अब बात करते हैं कॉमर्शियल इंश्योरेंस। कॉमर्शियल का मतलब इट इज मतलब डायरेक्टली रिलेटेड टू प्रॉफिट मेकिंग ऑर्गेनाइजेशन। जैसे कि आपका कोई भी बिजनेस है जहां से आप प्रॉफिट अर्न कर रहे हैं, जहां से आप पैसे कमा रहे हैं, वो हो गया एक हिसाब से आपका कॉमर्शियल इंश्योरेंस। यहां बात कर रहे हैं दीज आर इंश्योरेंस प्लान्स टू कवर द रिस्क ऑफ बिजनेस रिलेटेड रिक्वायरमेंट्स। There are risk covers for all sectors of the industry ranging from automotive, aviation, construction, chemicals, food, beverages, manufacturing, oil and gas, pharmaceuticals, power technology, telecom, textile, transport and logistics. ये सारी की सारी चीजें कवर्ड होती हैं हमारी कहाँ, कमर्शियल इंश्योरेंस में। अब बात करते हैं टाइप्स ऑफ कमर्शियल इंश्योरेंस, जिसमें सबसे पहला कहा जा रहा है मैरीन इंश्योरेंस। जो सबसे पुराना इंश्योरेंस है ना, इंश्योरेंस की शुरुआत ही एक हिसाब से आप समझिएगा कि मैरीन इंश्योरेंस से हुई थी। ठीक है, तो मैरीन इंश्योरेंस बहुत इंपॉर्टेंट है। और इंडिया की अगर हम बात करें तो अगर आप कोई भी चीज एक्सपोर्ट या इंपोर्ट करते हो, तो जैसे गाड़ियों में इंश्योरेंस बहुत ही कंपलसरी है, उसके बिना आप गाड़ी चला नहीं सकते, वैसे ही मरीन इंश्योरेंस बहुत इंपॉर्टेंट है, उसके बिना आप इंपोर्ट एक्सपोर्ट नहीं कर सकते। ये गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का कुछ लॉ है जिसके बेसिस के ऊपर ये चीज पॉलिसी बनाई गई है। अब मरीन इंश्योरेंस में कहा जा रहा है कि इट कवर्स द शिप्स एंड द कार्गो इनसाइड इट अगेंस्ट डैमेज और लॉस। ठीक है, ये सारी चीजें कवर्ड है। आगे कह रहे हैं कि लायबिलिटी इंश्योरेंस, दूसरा जो है लायबिलिटी इंश्योरेंस है। देखिए मरीन इंश्योरेंस में मैंने ऑलरेडी डिटेल वीडियो बना रखा है। अब मरीन इंश्योरेंस को 3 पार्ट में डिवाइड किया गया है, मैं आपको बताऊं। एक है फ्रेट इंश्योरेंस, एक है हल इंश्योरेंस। हल बेसिकली शिप का जो बॉडी होता है ना, वेसल, उसको कहते हैं, उसका कवर है। फ्रेट का मतलब किराया भाड़ा, ठीक। और तीसरा क्या था, कार्गो, दैट इज योर कंटेनर के अंदर जो भी आप सामान एक जगह से दूसरी जगह एक्सपोर्ट कर रहे हैं ना, या इंपोर्ट करा रहे हैं, उसका इंश्योरेंस। तो मरीन इंश्योरेंस इसी 3 पार्ट में पूरा का पूरा इंश्योरेंस कवर्ड है। ठीक है, लायबिलिटी इंश्योरेंस की अगर हम बात करें, टू प्रोटेक्ट द परचेजर दैट इज इंश्योर्ड फ्रॉम द रिस्क ऑफ लायबिलिटीज imposed by lawsuits and similar claims। तो ये सारा का सारा जो लायबिलिटीज है, लायबिलिटी का मतलब ये समझिएगा कि जैसे लायबिलिटी कमर्शियल व्हीकल है, ट्रक है, ट्रक ने किसी कार को टक्कर मार दी, बहुत बुरा एक्सीडेंट हो गया और कार वाला बेचारा मर गया, तो जो लायबिलिटी क्लेम आएगी ट्रक ड्राइवर के ऊपर, वो ट्रक ड्राइवर पे नहीं आएगी, वो बिजनेस के ऊपर आएगी। और बिजनेस ने अगर इंश्योरेंस करा रखा है तो वो इंश्योरर पे ट्रांसफर हो जाएगी। कई बार ऐसा होता है ना कि एक ट्रक ने दूसरे ट्रक को टक्कर मार दिया, तो दूसरा ट्रक पूरा पलट गया, उसमें जो भी सामान था पूरा नुकसान हो गया, तो ये जो क्लेम किया जाएगा आपके ऊपर क्योंकि आपकी वजह से ऐसा हुआ है, तो ये सीधा ट्रांसफर किस पे हो जाएगा, इंश्योरर पे। तो ये हो गया आपका थर्ड लायबिलिटी हो गया। या अचानक ये जो कंटिंजेंट लायबिलिटी आपके ऊपर आ गई, तो ये पूरा का पूरा वो चीज प्रोटेक्ट करेगा। ठीक है, आगे कह रहे हैं, आगे कहा जा रहा है एनर्जी इंश्योरेंस। अब ये एनर्जी इंश्योरेंस क्या है जरा देखते हैं। एनर्जी इंश्योरेंस, इंश्योरेंस फॉर रिफाइनरीज, पेट्रोकेमिकल्स, केमिकल प्लांट्स, गैस वर्क्स, टर्मिनल्स, टैंक फार्म्स, अंडरग्राउंड स्टोरेज, केमिकल फर्टिलाइजर प्लांट्स, ये सारा का सारा एनर्जी इंश्योरेंस में पूरा का पूरा कवर्ड होता है। आगे कह रहे हैं कि फाइनेंशियल लाइन इंश्योरेंस क्या होता है, इंश्योरेंस प्रोडक्ट्स कवरिंग फाइनेंशियल लॉस एंड कॉस्ट देयर ऑफ। इसमें कहा गया है कि जो फाइनेंशियल लाइन इंश्योरेंस, इसको ऐसे समझिएगा कि जैसे आप कोई सामान इंपोर्ट करा रहे हैं, इंपोर्ट कराने का मतलब यह है कि आप दूसरे देश से कोई सामान खरीद रहे हैं, तो आपको क्या पे करना पड़ेगा, आपको फॉरेन एक्सचेंज पे करना पड़ेगा। और जैसा कि आप जानते हैं कि फॉरेन एक्सचेंज हर रोज फ्लक्चुएट करता है, बढ़ता घटता रहता है, तो अगर सडनली उसमें बहुत ज्यादा हाइक आ गया तो यहां पे आपके ऊपर फाइनेंशियल बर्डन पड़ जाएगा। तो ये जो इंश्योरेंस कवर है ये आपको वहां से प्रोटेक्ट करता है। ठीक है, अगला है इंजीनियरिंग इंश्योरेंस। इसमें कहा जा रहा है कि इंश्योरेंस दैट प्रोवाइड्स एन इकोनॉमिक सेफ गार्ड टू द रिस्क फेस्ड बाय द ऑनगोइंग कंस्ट्रक्शन प्रोजेक्ट, इंस्टॉलेशन प्रोजेक्ट एंड मशीन्स एंड इक्विपमेंट्स इन द प्रोजेक्ट ऑपरेशंस। तो ये सारा का सारा कवर्ड होता है इंजीनियरिंग इंश्योरेंस में। आई जस्ट होप एंड बिलीव कि ये जो वीडियो था इससे आपको बहुत अच्छा एक ओवरव्यू मिल गया होगा, जिससे आप समझ गए होंगे कि एक जनरल इंश्योरेंस क्या होता है और उसके टाइप्स क्या होते हैं। अगर आपको वीडियो बेनिफिशियल लगा तो लाइक और कमेंट जरूर कीजिएगा। थैंक यू सो मच, हैव अ गुड डे एंड ऑल द बेस्ट फॉर योर एग्जामिनेशंस।